से पढ़िएगा परमेश्वर का पवित्र तेरा वचन। वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 119 के 105 में इस प्रकार लिखा हुआ है, 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। 105। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए क्या है? उजाला है। जीवित परमेश्वर का वचन जब हमारे और आपके जीवन में आया, क्या हुआ? एक उजाला को लेकर आया। हम जरूर अंधकार में भटक रहे थे, बहुत समस्या में थे, हर एक लोगों का गवाही है। परमेश्वर का ये वचन कितना शक्तिशाली वचन है। जब एक बार परमेश्वर ने बोला आकाश बन जाए, और आकाश ने क्या हुआ? आकाश बना। परमेश्वर ने एक बार बोला पृथ्वी के बारे में, और सब कुछ जो भी कुछ है उन्होंने क्या किया? अपने वचन के द्वारा बनाया। वही परमेश्वर आज हमको और आपको क्या बोलता है? इस शक्तिशाली वचन परमेश्वर का क्या बोलता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। हालेलुया। और इसका 130, इसी का 119 का 30 भी पढ़िएगा। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। एक बार फिर पढ़िएगा आवाज से। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। यहाँ पर वचन में लिखा है, तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ये वचन जीवित परमेश्वर का वचन जब आपके सामने में बोला जाता है, बोया जाता है, ये वचन कौन है? पवित्र यीशु है। हालेलुया। जब इस वचन को अर्थ जब आपके सामने खोला जाता है, वचन बोला जाता है, तो भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अंगूठा छाप आज खड़ा होकर परमेश्वर के पवित्र वचन को प्रचार करते हैं, उसको क्या होता है? समझ मिलता है, बुद्धि खुलता है। यहाँ वचन में साफ लिखा है, तेरी बातों को खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन क्या करता है? मेरे पाँव के लिए दीपक होता है, मेरे मार्गों के लिए उजाला होता है। जो अंधकार में पाँव चलता है, जब आप चलेंगे अंधकार में तो गिर सकते हैं, कहीं भी आपका रास्ता सही से दिखाई नहीं देगा। कभी कभी देखते हैं हम मोबाइल लेकर टॉर्च मार के या किसी से रोशनी देख करके चला करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है, जो आत्मिक जीवन अंधकार में है, हमें पता नहीं चलता हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत बुद्धिमान लोग सब समाज में, गांव में और देश में है, लेकिन उनको वचन ना होने के चलते उन्हें पता नहीं हम किधर जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम किधर जा रहे हैं। ये कब हुआ? यीशु का वचन हमारे और आपके जीवन में आया और क्या किया? जीवन में ज्योति लेकर आया। हालेलुया। जो आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते भी होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जीवन के पास जा रहे हैं, जीवन के निकट में जा रहे हैं। अब जब वचन को पढ़िएगा, नीति वचन 6 अध्याय का 23 वचन को पढ़िएगा। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन, हालेलुया। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा क्या है? ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। यहाँ परमेश्वर कितना सुंदर वचन को दिया है। आज्ञा क्या है? आज्ञा तो दीपक है, दीपक और शिक्षा ज्योति। शिक्षा ज्योति है। जब परमेश्वर हमें और आपको आज्ञा देता है, अपने दास के द्वारा आज्ञा देता है, वचन के द्वारा आज्ञा देता है। आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया
सारे वृक्ष का फल खाना, परंतु बीच में जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है उसका फल नहीं खाने के लिए मना किया था, वो आज्ञा दिया था परमेश्वर। लेकिन आज्ञा तोड़ा, वो कहाँ था? अंधकार में चला गया, खुद को नंगा पाया गया। कब ऐसा हुआ? आज्ञा तोड़ने से। परमेश्वर का वचन क्या है? आज्ञा तो दीपक है। हम आज्ञा में चलते हैं तो हम ज्योति में चलते हैं, रोशनी में रहते हैं, परमेश्वर के प्रकाशत में रहते हैं, तो नंगापन ढपा हुआ है। आज बाइबल का वचन लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में धनवानों के बहुत बारे में लिखा हुआ है, मुझसे सुरमा ले दे तू देखने लगे, तुम्हें पता नहीं है तू अंधा है, नंगा है, कंगाल है करके बाइबल में लिखा है। जब परमेश्वर के ज्योति में चलते हैं, आज्ञा में चलते हैं, तो हम क्या है? उजाला में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फल खाया, आज्ञा तोड़ा और अपने आप को नंगा पाया। बहुत बुद्धि लगाया, शैतान बहुत चतुर है, सिखाया उसको। कभी कभी ज्यादा बुद्धि पाने के चलते परमेश्वर के प्रकाशने से हट जाते हैं लोग। आज भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझसे अलग कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो भी काम करें संसार का, हम परमेश्वर के अधीन होकर, उसकी आज्ञा पाकर, उससे आज्ञा लेकर हम जाएं। हालेलुया। तो क्या है? हम आगे ज्योति में चलेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है कलीसिया में परमेश्वर अपने लोगों को द्वारा देता है। जरूर हो सकता है हमारी बुद्धि के कमी घटी है, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, परंतु पिता का वचन है और पिता का आत्मा है। हालेलुया। जो हमें अगुवाई परमेश्वर करेगा वही आपके बीच में वचन आएगा। हालेलुया। ये जो शिक्षा है क्या है? ज्योति है। हमें जितना तक समझ में आता है, मैं आपके बीच में वचन को, प्रकाशन को डालता हूँ। ये जो हमें अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ये उसके द्वारा आपके हृदय में, आपके उत्तम मन में रखा जा रहा है। जो इसे रिसीव करते हैं बहुतायत से आशीष पाते हैं, लेकिन जो ये वचन को नहीं मानते हैं उसमें कुछ आशीष नहीं है। लेकिन हमें परमेश्वर के आज्ञा को मानना चाहिए, क्योंकि आज्ञा दीपक है, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाली की डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। जब डांटता है तो आपको मार्ग दिखाता है। क्या है लिखा? सिखाने वाली का डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। सही मार्ग हमें परमेश्वर अगुवाई करेगा तो ही हम आपको बताएंगे। गलत बताने वाला कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। बहुत से लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, डर नहीं मानते हैं। हम क्या बोलते हैं? वो हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हम अपना हिसाब से चलेंगे। बहुत कुछ लोग अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, लेकिन बाइबल का वचन बतलाता है तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए कि आज्ञाकारिता में रहें। आज्ञा क्या है? दीपक है। शिक्षा क्या है? ज्योति है। और सिखाने वाली की डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करते हैं, अपने सेवक के द्वारा बात करते हैं, कलीसिया के द्वारा बात करते हैं, अपने धर्मी लोगों, पवित्र लोगों के द्वारा बात करते हैं। आप ऐसा करेंगे आपको आशीष मिलेगा। नामान कोढ़ी था, राजा था, लेकिन एक छोटा आदमी परमेश्वर के दास बोलता है जाके 7 बार डूबी मार नदी में, तेरा कोढ़ का बीमारी ठीक हो जाएगा। वो कहता है मेरे गांव में, मेरे देश में बड़ा बड़ा नदी है, ये बोलता है जाके इसमें डूबी मारे तुमको कोढ़ से ठीक हो जाएगा करके बोलता है। मुझे आदर नहीं किया है, मैं राजा हूँ, ये छोटा प्रभु का दास है, ये गरीब आदमी है, इसके पास क्या है, मुझे आदर नहीं किया। वो सोच रहा है कि मुझे ले जाता, हमको आदर करता बहुत अच्छा से, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर आइए, पानी खाना पीना और कोढ़ा सो रहिए, तनी हवा हुआ चलाइए, कुछ बहुत से व्यवस्था आदर सम्मान करना चाहिए। आज भी बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं। परमेश्वर के पास जो रोते हुए आते हैं, लौलाते हुए काटते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा क्या है? इस हृदय का टूटा हुआ मन को जानता है। हालेलुया। हम घमंड से नहीं आना है, दुख से आना है। परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने परेशानी को दे दीजिए, उसको ले लेगा। हालेलुया। लेकिन जब उसी का दास, छोटा दास, वो राजा को क्या बोलता है? आपको तो बड़ा आज्ञा नहीं दिया है, आपको छोटा आज्ञा दिया है। अगर आपको बड़ा बात बताता, क्या उसको नहीं करते? आज भी लोग को कहते हैं बड़ा डॉक्टर के पास चलिए ना, वहां पर ठीक हो जाएगा। एम्स में जाइए, लखनऊ में जाइए, बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास जाइए,
वहां पर जाइएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। दुनिया बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगा जो उनके समझ में है। हमारे समझ में क्या है? परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में ज्योति है और मेरे क्या है? मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। तो हम जब उजाले में चलते हैं, हमें सही रास्ता पता हो जाता है कि हमें कहाँ जाएंगे तो हम चंगे होंगे, कहाँ जाएंगे तो हम अच्छा हो जाएंगे। जरूर वो राजा को, नामान कोरी को, एक छोटा लड़की उस पे यहाँ जो नौकरनी थी, यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में वो वचन को बताया। क्या बताया? मेरे यहाँ जीवित परमेश्वर है, उसका एक दास है जो जीवित परमेश्वर को विश्वासी है, मानता है, उनको डर में चलता है। उसके पास अगर आप जाइएगा, आपका कोढ़ का बीमारी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वो राजा सारे क्षेत्रों में जरूर कोशिश किया होगा, कोढ़ का बीमारी अछूत बीमारी है जो नहीं ठीक होता है, लेकिन वो एक छोटा लड़की को बताने के वजह से वो उनके पास गए। लेकिन एक छोटा उनका दास नौकर जब कहता है, आपको बड़ा आज्ञा नहीं दिया है, छोटा बात है, 7 बार डुबी मारिए, आप करके तो देखिए। कोई बड़ा बात करता था, आप करते, ये छोटा बात क्या करना उचित नहीं है क्या? उन्होंने उनका बात माना। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं ये करके देखता हूँ। वो क्या किया? यरदन नदी में कहा था डुबी मारने के लिए गया। एक बार डुबी मारा, कुछ नहीं, दोबारा मारा, डुबी, कुछ नहीं हुआ, तीबारा मारा, कुछ नहीं, चौथा बार कुछ नहीं, 5वां, छठा कुछ नहीं, 7वां बार जब डुबी मार के ऊपर निकलता है, उसका पूरा शरीर बच्चे के समान कोमल और अच्छा सुंदर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। ये कैसे हो गया? आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दिया परमेश्वर के नाम से। जाइए आप 7 बार डुबी मारिए, ठीक हो जाइए। उससे मिलने भी नहीं गया था गेट पर, राजा से मिलने नहीं गया था। बोल दो जाके उनको 7 बार डुबी मारे, चला जाए, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज भी हमें और आपको समझना है, अधिकार पूरे ब्रह्मांड का किसके हाथ में है। हालेलुया। अपना बुद्धि लगा के वो काम को छोड़ के पिता के पास नहीं जाएंगे, पहले अपने से काम करेंगे। नहीं, पहले 7वां दिन विश्राम का दिन एक एक लोग को बुलाता है परमेश्वर। आप परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के हाथों में दो अपने सारे काम काज को, खेती बाड़ी, भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, अपने संतान को, सबको प्रभु के हाथ में दीजिए। परमेश्वर आपको चलाएगा ज्योति में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित वचन जो है, हमारे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए क्या है? उजाला है। हालेलुया। इसलिए आज्ञा क्या है? दीपक है। शिक्षा क्या है? ज्योति है। और क्या लिखा है? सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जो सही मार्ग हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, सेवक के द्वारा मिलता है। आप ऐसे कीजिए, अच्छा रहेगा। हालेलुया। आपका जीवन बच जाएगा करके। हालेलुया। एक वचन हम लोग निकालेंगे, यशाया 40 का 8 पढ़िएगा। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़िएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। हालेलुया। घास तो सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है, कुमला जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। ये धरती आकाश टल जाएगा, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। बाइबल में कई जगह पर लिखा हुआ है, ये धरती आकाश टल जाएगा। जल प्रलय से एक बार दुनिया को परमेश्वर ने नाश कर दिया, अब आग से पिघलने वाला है पृथ्वी। अंतिम दिनों का चिन्ह पृथ्वी पर हो रहा है, लेकिन बाहर के लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग जानते हैं। ये कब जाने हैं? यीशु का वचन हमारे जीवन में ज्योति लेकर आया, हमारे मन का आंखें खुल रहा है, हम प्रतिदिन परमेश्वर के निकट की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें क्या हो रहा है? बुद्धि ज्ञान बढ़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के गुड बातें को जानना है। पवित्र आत्मा हमारे और आपके अंदर में आके बात करता है। अभी सोनीवर ने गवाही दिया, हमें बता रहे हैं परमेश्वर ऐसा ऐसा। तो ये सब कुछ कैसे होता है? ये पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, लेकिन कब बात करेगा? जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, उसके वचन को मानेंगे, तब काम करेगा। कभी कभी शैतान भी आपके अंदर से आके बोलेगा। जब परमेश्वर से आप दूर होकर
कभी कभी बहुत लोग अपने समझ के अनुसार भी कुछ कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी शैतान भी उनको जाकर भरमा के गलत रास्ता, वो भी कहेंगे मैं तो ऐसा दर्शन देखा हूँ, मैं ऐसा किया हूँ, वैसा किया हूँ। उसमें भी सचेत रहना है कि पवित्र परमेश्वर का स्वर्गदूत बता रहे हैं कि शैतान का स्वर्गदूत बता रहे हैं, क्योंकि वो भी तरह तरह का रूप धारण करता है। हालेलुया। इसलिए हम इन बातों में भी क्या करें, सचेत रहें। परमेश्वर के वचन सदा अटल रहेगा, आकाश पृथ्वी चलेगा तो भी उसका वचन क्या करेगा, अटल रहेगा, जो हमारे और आपके जीवन में भी बोया जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना के किताब में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में मैं तुम्हें क्या करूंगा, मेरा वचन तुम्हें न्याय करेगा। एक बार पढ़ेंगे उस वचन को, यूहन्ना 12 अध्याय का 47 और 48 वचन को पढ़िएगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ प्रभु क्या कहते हैं, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मान लीजिए अभी आज्ञा में बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं ऐसे कीजिएगा, अब बात नहीं मान रहे हैं, अपने मन माने चल रहे हैं, कोई बात नहीं, अब चलते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय पता चलेगा जब यीशु मसीह पृथ्वी पर लेने आएगा कलीसिया को, उस समय कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कहा, प्रभु मैं तो आपके नाम से बीमारियों को चंगा करता था, भविष्यवाणी करता था, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आप प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं, उससे खुश मत नहीं, वचन में लिखा है उससे आनंदित मत होना, इससे आनंदित हो कि तुम्हारा जीवन के पुस्तक में स्वर्ग में नाम लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वचन, मैं जगत को यदि कोई मेरी ये बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वो क्या किया, दोषी ठहराने नहीं आए, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं परंतु जगत को उद्धार करने के लिए आया हूँ। इंतजार कर रहा है मेरा बेटा मेरा बेटी, मन फिराएगा। आज जो बात बोल रहा है कल हो सकता है नहीं बोलेगा ये, लेकिन कब होगा, संगति करने से, शिक्षा पाने से, परमेश्वर के पास आने से, रोटी तोड़ने से, संगति में लौलीन रहने से, प्रार्थना करने से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने से आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। जब वो आएगा आपको हियाव होगा, तो उस प्रकाशन के सामने आप खड़ा हो सकते हैं यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। लेकिन जब एक दास के सामने सही से सीधा होकर बात नहीं कर पाता है, आज जो अंधेरों में चल दे, वो आज भी सीधा से देख नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बतलाती है तेरे सामने 1000 तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास न आएगा। जिसके अंदर में दुष्टता का आत्मा है वो पवित्र मंडली में नहीं ठहरता, भाग जाता है। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना में बने रहने के जरूरी है, आज्ञाकारिता में बने रहने के जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह दोषी ठहराने नहीं आया, हमको भी कहता है नहीं है, जाओ तुमको जो इच्छा है कीजिए, लेकिन हम आपको क्या कर सकते हैं, आज्ञा बता सकते हैं। परमेश्वर ऐसा बोला है, ऐसा करना है, लेकिन हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। चाहे सेवक कोई भी हो, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप ऐसा ही कीजिए। आपको अच्छे रीति से बताएंगे, नम्रता से बताएंगे, आप माने तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपके जीवन में वो क्या है, ज्योति आएगा। हालेलुया। और वचन में आगे लिखा है 48 में, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। वो क्या है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में तुमको दोषी ठहराएगा। ये वचन कभी खत्म नहीं होगा। लोग मर जाएंगे 100 साल में, 80 साल में, 50-60 साल में, लेकिन ये वचन सदा अटल रहेगा, ये दोषी ठहराएगा। ये वचन कौन है, यीशु मसीह है। हमें समझना है आपके अंदर में जो अभी बोया जा रहा है कौन है, यीशु मसीह है।
यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि का रचना हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह आपके अंदर में अभी जा रहे हैं। यीशु मसीह का वचन हमें क्या करता है? हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, प्रार्थना करने के लिए आत्मा उंडेलता है, हमारे अंदर से बुराई को क्या करता है? छांटता है। हालेलुया। इब्रानियों 4 के 12 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से भी क्या है? वो चोखा है। पढ़ लेंगे वचन, इब्रानी 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। हालेलुया। दुनिया में बहुत वचन है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है, वो वचन क्या है? जीवित है। हालेलुया। ये वचन क्या है? जिंदा है। ये वचन को बोल के बोलेंगे शैतान भाग, उसी समय शैतान चिल्लाता है और भागता है। ये दुनिया का पहला किताब है। इसको पढ़ने वाला के साथ इसका लिखने वाला साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल यानी कि बहुत ताकतवर। हालेलुया। और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। वो क्या करता है? और प्राण, आत्मा और गांठ गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके क्या करता है? आर पार छेदता है और मन के भावनाओं को जांचता है। हालेलुया। मन के भावनाओं को, विचारों को भी जांचता है। क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ ये वचन आपके अंदर में जाके जांचता है। अगर आपके विचार हो रहा है हम यीशु को देखना चाहते हैं, पापी व्यक्ति था जक्कई, विचार किया मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, यीशु उसके घर में आ गए। हालेलुया। उनका विचार बदल गए। दूसरों से लेने वाला कहता है मैं अन्याय करके ले लिया हूँ प्रभु, उनको 4 गुना वापस कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र जगत के उद्धार करने आया। हालेलुया। कोई होप ढूंढने आया। आप सब के पास, हम सब के पास यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। वो क्या करता है? परमेश्वर का वचन जीवित जो है हमें सही मार्ग में चलने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। उसी का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। तो हमें वचन में चलना है, आज्ञाकारिता में चलना है, उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। यूहन्ना 8 का 12 को पढ़िएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा। क्या बोल रहे हैं यीशु? एक बार फिर वचन को पढ़िएगा। यीशु ने एक भी वचन मिस नहीं करिएगा, सारे वचन को सुनिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यानी दोबारा कहा। क्या बोला? जगत के ज्योति मैं हूँ। क्या कोई ऐसा है बोलने वाला? कोई नहीं आया बोलने। जगत का ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। जीवन का भी क्या है? ज्योति पाएगा। यह बॉल से यहाँ पर रोशनी होता है, लेकिन जीवन में ज्योति आने से पूरा जीवन ही उजाला हो जाता है। हालेलुया। इसलिए जो यीशु के पीछे हो लेगा कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, वो नशा में नहीं डूबेगा, वो बुराई में नहीं डूबेगा, लालच में नहीं डूबेगा। जक्कई कहता मैं 4 गुना फेर दूंगा, मैंने जो अन्याय करके ले लिया है उनको 4 गुना वापस करता हूँ। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं वहां पर? आज इस घर में उद्धार आया है।
कब हुआ? जब उन्होंने मन में विचार किया। मन को, भावनाओं को वचन परख रहा है आपके अंदर में जाके, किसके मन में अभी क्या चल रहा है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। एक एक अंदर में वचन जाके बात कर रहा है आपके अंदर में, वो परख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। जब आप चाहत रखते हैं इसी मंडली में आके, इसी पवित्र स्थान में आकर, परमेश्वर आपको ऊंचा पर खड़ा करने के लिए तैयार करता है। जब आप इच्छा रखेंगे, जब हम इच्छा रखेंगे, हम परमेश्वर को सेवा करना चाहते हैं। मरियम ने भी कहा था, जब मसीहा आने वाला था, यशायाह के द्वारा 6-7 साल पहले भविष्यवाणी हुआ, एक मसीहा पृथ्वी पर आएगा करके। जब उन्हें पता हुआ, वो भी पवित्र व्यक्ति थे, कुमारी थी, परमेश्वर से प्रेम करने वाली थी, बहुत भक्ति करने वाली थी। उन्होंने कहा, अगर मसीहा इस दुनिया में आने वाले हैं, अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो उनके हम कपड़ा लत्ता कुछ सेवा करे जाकर घर में उनके। ऐसा विचार उन्होंने किया, बहुत शुद्ध मन से, पवित्र मन से। और यहोवा परमेश्वर वचन को, जो परमेश्वर हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, जो हर एक मन को, भावनाओं को जानते हैं, वो उनके विचार को जान गए। और परमेश्वर ने क्या किया? मरियम को चुन लिया। हालेलुया। उन्हीं के द्वारा पृथ्वी आने का विचार कर लिया। और स्वर्गदूत आया उनके पास, और स्वर्गदूत कहता है सपना में, आनंद और जय हो तेरी जिस पर परमेश्वर की दृष्टि हुई है करके उन्होंने बोला। कहा, तुम गर्भवती होगी, तुम एक पुत्र को जनेगी करके। परमेश्वर के दूत से वो क्या बोल रहे हैं? मैं किसी पुरुष को जानती भी नहीं, ये कैसे हो सकता है, एक कैसा अभिप्राय है करके उन्होंने बोला। लेकिन कहा, परमेश्वर का छाया तुम पर छाया करेगी, तुम पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। ये भविष्यवाणी हो गया 2000 साल पहले। हालेलुया। और यीशु मसीह आए भी, पृथ्वी पर आए और लोगों को पापों से छुड़ाए, वो चले भी गए, लोगों ने देखा। लेकिन इस संसार के ईश्वर ने उनको आंखें बंद कर दिया, जो ज्योतिर्मय परमेश्वर के सुसमाचार उन तक ना पहुंचे। आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर बहुत लोग आए, बपतिस्मा ले लिए, किस ले लिए? चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, जीवन पाने के लिए लेना है। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में आते ही बीमारियां, गरीबी, परेशानी जाता रहेगा। आपको जीवन पाना है, पाप से मुक्ति पहले पाना है, तब यीशु आपके साथ रहेंगे। आपके आसपास में शैतान नहीं मंडराएगा। हालेलुया। लेकिन ये होगा कब? जब वचन में, संगति में हम आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, संगति करेंगे, रोटी तोड़ने और परमेश्वर के एक देह होने के लिए उसने जो आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया? जब तक मैं ना आऊं, मेरे मांस और मेरे लहू में सहभागी होना। जो दाखरस हम लोग लेते हैं, जो क्या है, रोटी लेते हैं, वो कहता है, हाथ में लिया और कटोरा और बोला, ये मेरे बच्चा का लहू का बाचा है। हालेलुया। दुनिया में सब कुछ का लोग बाचा बांधते। पहले क्या बाचा बांधते थे? पुराने जमाने में हम छोटा थे तो हम देखते थे, आंटी लोग साड़ी में गिड्ढा पार लेते थे। हम गिड्ढा पार ले लिए, हाँ ऐसे ऐसे इना ना है करे के, वो बादशाह बांधते थे, वो गिड्ढा खुल जाएगा, साड़ी खत्म हो जाएगा, हो सकता है बुतलाई हो जाएगा। लेकिन और दुनिया में बहुत कुछ सामान देकर बादशाह बांधा, बहुत कुछ बादशाह बांधा। लेकिन दुनिया में पहली बार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आके हमारे लिए कतरा कतरा लहू बहा दिया। हालेलुया। उस लहू का बादशाह बांधा और वो कहता है, मैं अंतिम दिनों में तुम्हें लेने आऊंगा। हालेलुया। वो पिता हमारे लिए घर स्वर्ग में बना रहा है, एक एक लोगों के लिए। जब वो पूरा कर लेगा, अपनी कलीसिया को लेने आएगा। हालेलुया। हमें और आपको संगति में, परमेश्वर की आज्ञा में रहना है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, जगत के ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। हालेलुया। तो हमें उसके पीछे हो लेना है। ये नहीं कि प्रार्थना आज नहीं है, हमको दुख नहीं है, आज बुखारो नहीं लगा है, छोड़ दी जाए कलीसिया, क्यों जाएंगे? ऐसा नहीं। परमेश्वर बीमारी के, गरीबी के लिए उसको मिटाने नहीं आया, परंतु अनंत जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। चोर चोरी करने, घात करने आया। यीशु कहते हैं, मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। एक वचन हम लोग निकालिएगा, भजन संहिता 27 का 1 पढ़ लीजिएगा।
यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? हालेलुया। एक बार वचन को पढ़िएगा, एक बार फिर पढ़िएगा। कितना यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? आमीन, हालेलुया। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। वही ज्योति देता है, वही हमें उद्धार किया है, जो हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, पिता के स्वर्ग में उसके साथ रह सकते हैं। और यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। यहाँ भी है तो हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ है, जो कोई शक्ति उसको नहीं गिरा सकता है। हालेलुया। वो ऐसा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। तो यहाँ वचन में दाऊद कहते हैं, मैं किसका भय खाऊं? ये भजन संहिता लिखा हुआ है दाऊद का। छोटा ही लड़का से अभिषेक परमेश्वर ने उसको किया। आज भी एक एक छोटे बच्चे को भी अभिषेक करना परमेश्वर चाहता है। इस्राएल का पहला भविष्यवक्ता सामुएल बना छोटा बच्चा से। हन्ना ने कहा, प्रभु मुझे बच्चा दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। वो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको इस्राएल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बनाया। हालेलुया। वही शमूएल के द्वारा दाऊद को भी अभिषेक हुआ था। छोटा बच्चा दाऊद कहता है, क्या बोलता है भजन संहिता में? यहाँ पर एक बार फिर उसको पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? मैं किससे भय खाऊं? यहाँ लास्ट वचन क्या बोल रहा है? मैं किससे भय खाऊं? गोलियात लेके आ रहा है 7.5 किलो का भाला, पूरा इस्राएल देश के लोगों को ललकार रहा है। उसके सामने एक बार में 10-10 हजार लोग को मार देता था गोलियात। ऐसा वो राक्षस के समान मनुष्य था। इस्राएल के राजा जो साउल है डर रहे हैं, पूरा सेना डर रहे हैं। उनका भाई जो क्या है, दाऊद का बड़ा भाई, 2 भाई उस सेना में भी शामिल थे, वो लोग भी उसमें है। ये खाना लेकर जा रहा है, जाओ खाना देख के आना। उनके पापा कहें जाओ खाना देख के आना और भाई का कुशल क्षेम पूछ के आना करके। और उन्होंने गया वहां पर खाना लेकर, और वहां देख रहा है वो उधर से आ रहा है और इस्राएली सेना को ललकार रहा है। कहता है आओ, कोई है, आओ जल्दी आओ, लड़ने के लिए बोल रहा है वहां से। लेकिन ये सुना, ये दाऊद जब सुनता है, इतना छोटा दाऊद, क्या वहां पर बोल रहा है? वो जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारता है, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा करके। मैं किसका भय खाऊं? यहाँ पर बोल रहा है मैं किसका भय खाऊं करके। वहां पर क्या हुआ? वो लड़ने के लिए तैयार हुआ और साउल राजा उनको पहनने के लिए क्या बोलते हैं? झिलम। झिलम होता है, इतना भारी है, छोटा लड़का है, वो तो उसी में अटक गया, उसे चला भी नहीं जा रहा है। उसका भाला इतना बड़ा, संभल भी नहीं रहा है। उस सबको उतार दिया। मैं इसको कभी परखा नहीं हूँ, मैं तो कभी लड़ाई में गया नहीं, इस सबको हटा दीजिए करके उस सबको हटा दिया। और क्या किया? अपने थैली छोटा सा रखे हुआ था, उसमें थैली में चिकना चिकना 5 पत्थर को उठाया। हालेलुया। मैं किसका भय खाऊं? जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और आगे बढ़ रहा है छोटा दाऊद। हालेलुया। और बोल क्या रहा है? तो भाले से, सांगों से आता है, मैं तो यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। वो चिकना पत्थर निकाला, एक पत्थर मारा तो इस सर में धंस के बाहर निकल गया। वो गिरा, वहीं पर मौत हो गया। हालेलुया। ये छोटा दाऊद गया, उसी का तलवार निकाल करके उसी का सिर काट के लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। जरूर आपको बीमारी डरा रहा होगा, गरीबी डरा रहा होगा, और समस्या डरा रहा होगा, और लोग डरा रहे होंगे। लेकिन दाऊद के समान बोलना है, मेरे पास यहोवा जीवित परमेश्वर है, मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? केवल उसी का भय खाना है। हालेलुया। बाद बाकी किसी से भय नहीं खाए, क्योंकि यहोवा कहता है लड़ाई मेरा है, संग्राम मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम चुप रहो, यहोवा लड़ेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। और यहीं पर आप वचन देखिएगा, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है?
क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जो आकाश को तंबू के समान ताने हुआ है, पृथ्वी को नींव डाला तो पृथ्वी को क्या है, पानी के ऊपर ठहराए हुआ है, नाचता है पानी के ऊपर। उसके बाद पानी है, पानी के नीचे अधोलोक है, उसमें आग है, शैतान का भी सिंहासन वहां पर बना हुआ है, वहां वो राज करता है। ये ऊपर नीचे पृथ्वी आकाश के सब कारीगरी उसके हाथों के है। उन्होंने जब सब कुछ को संभाला अपने वचन के द्वारा, ये वचन के द्वारा आपको जीवन को संवारता है। हालेलुया। उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के भय खाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, उसका डर माने, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में संगति करें। हालेलुया। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर मत्ती के 5:16 में, एक बार पढ़िएगा, मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या लिखा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उजियाला के पास आ गया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हमारे चाल चलन से हमारा परमेश्वर को बड़ाई करे। हालेलुया। जब आप अच्छा से रहेंगे, आपके अंदर ज्योति है, तो आप भला काम करेंगे, भलाई करेंगे, दुख में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको मदद करेंगे, तो परमेश्वर को महिमा मिलेगा। ये यीशु मसीह को मानने वाला लोग कितना अच्छा है। देखिए, हम समस्याएं पड़े थे, हमारे लिए प्रार्थना किए, हमारे लिए वो हमें मदद किए। दीदी आप फलाने जगह जाइए, ठीक हो जाइएगा। भैया आप फलाने जगह आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाइएगा करके उनके सही मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि हम ज्योति में चलते हैं, तो ज्योति फैलाने वाला, ज्योति देने वाला, उनके जीवन में प्रकाश देने वाला, उनके जीवन में क्या है, आशीष देने वाला जब हम हैं, तो हमारा परमेश्वर का वचन जैसा कि में लिखा है मत्ती 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करता है, पवित्र जीवन जीने के लिए यह वचन हमें सहायता करता है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं, जब दुनिया में अंधकार, जब बहुत उलझने हैं, बढ़ते जाते, केवल परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करता है, हमें अपने मार्गों में चलने में क्या करता है, सहायता करता है। दुनिया क्या है, अंधकार में, क्या है, उलझने में, समस्या में, पाप में, गरीबी में, नशा में, बुराई में, तरह तरह के बातों में क्या है, फंसे हुए हैं, उसमें बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन केवल परमेश्वर का वचन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। हालेलुया। जैसे रात में दीपक हमारे कदमों के लिए क्या करता है, हमें गिरने से बचाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें उस गड्ढे में गिरने से बचाता है, पाप के गड्ढे में, समस्या के गड्ढे में गिरने से बचाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सब के लिए आया। सबसे पहला वचन परमेश्वर ने जो दिया है, भजन संहिता 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया, आप सबों को जीवन में एक नया प्रकाश, नया उजाला देने पाए।